पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल ये दावा करती आई है कि कराची में मेयर उनकी जमात का होगा और गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंबर्स पूरे होने का दावा करते हुए ये कहा कि सिटी मेयर के लिए कौंसिल में 184 अराकीन का होना ज़रूरी है और 155 अराकीन हमारे होंगे। मुस्लिम लीग 14, JUI के 4 अराकीन भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। अब इसके अलावा जो दीगर अराकीन हैं वो भी उनके उम्मीदवार का साथ देंगे और मीडिया में कराची के जो मुतवक्के मेयर हैं उनमें से एक शख्स का नाम आ रहा है। दो नाम आ रहे हैं। हाँ। एक सलीम मांडवीवाला साहब का नाम है और एक नाम है जी मुर्तजा वहाब साहब। अच्छा, अब ये दोनों अगर इस पे थोड़ा सा तबसरा करें दोनों नामों पे, दोनों टक्कर के, दोनों ही इक्वली, जिसको कहते हैं ना कि इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली पॉपुलर। और खैर मुर्तजा वहाब साहब को एज ये है कि क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी रहे हैं तो उनकी उस तरह की जो एक्सेप्टेबिलिटी और एक वो है वो उनका सलीम मांडवीवाला से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब ये मामला कहाँ तक पहुंचा और पीपल्स पार्टी ने अब क्या फॉर्मूला दिया है मेयर बनाने का? मुर्तजा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अब देखें, ये तो मैंने आपको इसलिए नहीं कहा मैंने कि ये आप शो पे हैं, मैंने इसलिए कहा है कि ये जेन्युइन एक चीज़ है कि क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं तो लोगों में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी और आपका काम करने का तरीका, हर चीज़ लोगों ने देखी है। आपको क्या लगता है, मतलब एक ऐसा ओपिनियन दे जो कि हम हजम कर सके, आपको क्या लगता है सलीम मांडवीवाला होंगे या आप होंगे? सिफा, अब देखें, ये फैसला तो पार्टी की क़यादत करेगी कि एग्जैक्टली कौन कराची के मेयर के मनसब के ऊपर फाइज होता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है और वो मेरे पार्टी के चेयरमैन ने लास्ट ईयर अक्टूबर में कराची में और दिसंबर में इस बात का ऐलान किया था कि मेयर जो है इंशाल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन होगा, जियाला होगा। और वक्त ने साबित किया कि कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर द फर्स्ट टाइम इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ठीक है, वो बात सही है बिल्कुल। लेकिन मैं फिर अपने उस सवाल पे आऊंगी। देखिए, नंबर दे देते हैं ना, आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, आपका कराची में वो लेवल अलग है कि आप वहां के लोगों ने आपको देखा, काम करने का तरीका देखा। और सलीम मांडवीवाला क्योंकि इस तरफ हैं, मतलब इस्लामाबाद में ज्यादा उनकी रिहाइश भी रही, काम भी उनका यहाँ पर ज्यादा है, आपको लगता है आप दोनों के मुकाबले में ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे या उनको मिलेंगे? देखिए शिफा, मैंने आपको बताया ना, पीपल्स पार्टी वर्क्स एज अ टीम, इंडिविजुअल्स डू नॉट मैटर। किसी की इंफरादी कोई हैसियत नहीं होती है। पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक काम करती है, जो क़यादत का विजन होता है। तो जो शख्स भी आएगा वो सबको साथ लेकर चलेगा, काम करने की कोशिश करेगा। और मैं समझता हूँ कराची की इस वक्त नीड ही ये है कि एक ऐसा शख्स आए जो कि ना सिर्फ मसाइल को समझता हो लेकिन मसाइल को हल करने का उसके अंदर तजुर्बा भी हो, काबिलियत भी हो और वो मसाइल को हल कर सके। और मैं समझता हूँ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मनफी सियासत बहुत हो गई। तमाम सियासी जमातें साथ बैठें, मिलकर शहर क़ायद की खिदमत करें और जो कराची को उसका ड्यू शेयर है, हक है, उसको दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अब फार्मूला क्या दिया है आप लोगों की तरफ से? जो फार्मूला एक है वो क्या है? क्योंकि जाहिर है किसी एक के पास तो नंबर्स तो है नहीं पूरे, 99 आप लोगों का नंबर है, तो अब कहाँ तक आगे जाकर किसके साथ इत्तेहाद होगा? वो फार्मूला जो पेश किया जा रहा है वो क्या है? अब ओवैस 99 ये आप अभी बात करें जो इस वक्त तक की जनरल सीट का इंतखाब हुआ है ना, एग्जैक्टली ये 99 इज नॉट द राइट नंबर, एक्चुअली 105 इज द नंबर। हमारी सीटों के ऊपर जमात इस्लामी ने एक स्टे ऑर्डर लिया है, हालांकि तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया है। तो एक्चुअली हमारी 105 सीटें हैं और इफेक्टिवली गालिबन जमात इस्लामी की शायद 86 से 87 है। मुस्लिम लीग नून हमारी इत्तेहादी है, JUI हमारी इत्तेहादी है। तो हम वी आर वेरी क्लोज टू द, अगर आप जनरल सीट का तनासुब देखेंगे तो वी आर शॉर्ट बाय अबाउट 4 और 5 मेंबर्स। इंडिपेंडेंट भी वहाँ पर मौजूद हैं कराची की काउंसिल में। तो इंशाल्लाह नंबर गेम पूरा करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मैं आज फिर आपको ये कहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है, बिकॉज कराची शहर के अंदर तकरीबन कोई 25 टाउन्स हैं। उन टाउन्स के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी की भी कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर जमात इस्लामी की है, किसी जगह पर शायद PTI की भी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि अगर यकसोई के साथ तमाम सियासी जमातें फॉर द कॉज ऑफ कराची, कि कराची की डेवलपमेंट में सबको अपना अपना किरदार अदा करना है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमको नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है कि नहीं बस वही जलाओ घेराव की सियासत हो, धरने की सियासत हो, तनकीद की सियासत हो, फिर कुछ नहीं, मैं समझता हूँ वो कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन आप लोगों की तरफ से एक ऑफर थी या बयान था कि भाई डिप्टी मेयर की सीट अगर जमात इस्लामी लेना चाहती है तो वो ले ले, फिर हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। ये ऑफर वैलिड है? देखें, नेचुरली हम तो ये कहते हैं कि चूंकि नंबर 1 पार्टी हम है, पीपल्स पार्टी है, तो मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। अब अगर लेट से हम एक चार्टर ऑफ कराची लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हर सियासी जमात हमारे साथ बैठना चाहती है और मिलकर हुकूमत बनाए, मिलकर कराची के मामलात को हल करें,
तो नेचुरली अगर जमात इस्लामी साथ बैठेगी तो जमात इस्लामी को भी उसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। और अगर जमात इस्लामी के साथ पीटीआई भी बैठ जाए साथ, फिर क्या होगा? देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, एक सियासी जमात है, सियासी सोच है। पीटीआई जो है वो मेरी नज़र में कोई एक सियासी जमात नहीं थी, वो एक और कोई कैफियत का नाम आप कह लें, कोई कल्ट कह लें, तो मुझे नहीं पता। साहब का भी कल्ट है, ऐसे ना कहें, मतलब आपने उनको बिल्कुल माइनस कर दिया। ये तो जो आया है हमने तो देखा है ना आंखों से अपने सुप्रीम कोर्ट के मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो सियासी जमात है वो आज कायम नहीं हुई है। जब अपना पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस जमाने में भी JUI मौजूद थी। उस जमाने में JUI हिंद की मुखालिफत भी कर रही थी वो पाकिस्तान की। वो जमात इस्लामी भी माशाल्लाह आपको पता होगा कि उनका क्या किरदार था 1947 के जमाने में। 73 का जब आइन बना तब PTI नहीं थी, वहाँ पीपल्स पार्टी थी, JUI थी उसके अंदर, जमात इस्लामी थी, JUP थी उसके अंदर, ये पुरानी। तो नेचुरली आप PTI को इन बाकी सियासी जमातों के साथ उस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब आप लोगों की अगर मुखालिफत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी किसी तरीके से इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर जो मेयरशिप है वो हाथों से निकल जाएगी आप लोगों के? देखिए मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती इसलिए होगी कि एक बार फिर जो जिस सियासी जमात का हक है उससे वो हक छीना जाएगा। कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिस सियासी जमात की उसका हक है हुकूमत बनाने का। और मैं समझता हूँ अगर इस तरह की मैनेजमेंट कोई करने की कोशिश करेगा कि जस्ट बिकॉज के नईमुर रहमान साहब ने ये ख्वाब देख लिया था कि मैंने शेरवानी अपनी सिलवा ली है और बस मुझे ही मेयर बनना है, कराची के मामलात हल हो ना हो, उसका कोई विजन हो ना हो, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादती होगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये तो फिर कौमी असेंबली में भी होना चाहिए ना, फिर तो कौमी असेंबली में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं है इस वक्त, वो तो बाहर है, तो हो तो सकता है टेक्निकली नंबर के हिसाब से। वैसे अगर आपको याद हो तो वो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो 2018 में उसने हुकूमत कायम की। जी। और 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक वो बरसर इख्तिदार रहे। बिल्कुल एब्सोल्युटली। उसके बाद 4 साल की परफॉर्मेंस के बाद उसके खिलाफ एक आईनी तरीकेकार से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए उस सियासी जमात ने इस्तीफे दे दिए। बिल्कुल सही। उसने राह फरार इख्तियार किया। तो उस एग्जाम्पल को इस एग्जाम्पल के साथ आप इक्वेट नहीं ठीक है। अच्छा, अब अगर दोबारा से हम उस पे आते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे ये जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी, इससे उस तरह से मेयरशिप नहीं मिलती और जमात इस्लामी और PTI बना लेते हैं अपना मेयर मिलकर, क्यों नहीं वैसे कह रही हूँ फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट ना, वो क्योंकि इस चीज का दावा कर रहे हैं, तो हम भी सिर्फ इस हवाले से आपका सवाल पूछ रहे हैं। आपने भी कहा बड़ी ज्यादती होगी, तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन तो मतलब आपको नजर आ रहा है कि हो सकता तो है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान की सियासत। सवाल सिर्फ मेरा ये है कि अगर वो बना लेते हैं, चलें बहुत मुश्किल है लेकिन बना लेते हैं, तो क्या आपकी गवर्नमेंट जो सिंध गवर्नमेंट है वो उनको उस तरह से सपोर्ट करेगी कि वो रोना ना रोएं इख्तियारात का? मैं आपको बताऊं, मैंने ये 15 जनवरी के इलेक्शन से पहले भी कहा था और 15 जनवरी के इलेक्शन के बाद भी कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये लोग, इनको इख्तिदार मिल गया, ये आखिर में कहेंगे यही कि हमारे पास इख्तियारात नहीं। देखिए जिस सियासी जमात ने आज इंतखाब लड़ा है उसने कवानीन को पढ़ के इंतखाब लड़ा है, उसको पता है उसके पास क्या इख्तियारात हैं। और मैं समझता हूँ कि उसको ये कमिट करना चाहिए कराची वालों के साथ कि वो इख्तिदार में आने के बाद ये रोना नहीं रोएगी कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे। उसने समझ बूझ के इसका कोई चार्टर साइन कराए कराची के मेयर से। देखिए मैं कोई चार्टर होना चाहिए। मैं तो शिफा, मैं तो बीइंग ए कराची आइड, हैविंग बीन बोर्न इन द सिटी ऑफ कराची, मुझे जब मौका मिला इस शहर के मामलात को लुक आफ्टर करने का, तो मैं तो कई इख्तियारात की बात नहीं की। वही वसीम अख्तर साहब वाला कानून था मेरे पास, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये था कि हम फील्ड में काम कर रहे थे, हमने काम करके दिखाया। और कराची एक बड़ा इंटरेस्टिंग शहर इसलिए है कि कराची शहर के अंदर लोकल गवर्नमेंट का भी स्कोप है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी स्कोप है और फेडरल गवर्नमेंट का भी स्कोप है, बिकॉज कॉस्मोपॉलिटन शहर है, आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है। तो तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट को मिलकर साथ काम करने की जरूरत है कराची के मामलात का सस्टेनेबल हल तलाश करने के लिए। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि वो सियासी जमात कराची को लीड करे, जिसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट में स्टेक हो, जिसका फेडरल गवर्नमेंट में स्टेक हो। और बिलावल साहब ने ये बात इलेक्शन से पहले की थी, कराची वालों ने इस बयानिए के ऊपर उनको वोट दिया और इंशाल्लाह जिस बयानिए पे हमको वोट मिला है उस पर हम डिलीवर करके आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। थैंक यू जी मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन।